हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी आज है सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कि भाई केमिस्ट्री में क्या मैं 100% ला सकता हूं या इसके पहले क्या 100% मिले हैं। देखो, हर एक सब्जेक्ट में 100% मिलता ही मिलता है, चाहे आपको फुल मार्क्स मिले या फुल मार्क्स न मिले, क्योंकि परसेंटाइल का सिस्टम यही है कि उसको मार्क्स के बच्चे टोटल मार्क्स के हिसाब से देखा जाता है कि टोटल कितने मार्क का पेपर था, उसमें से हाईएस्ट मार्क कितने मिले, वो होता है आपका 100%। तो किसी न किसी बच्चे को भाई उस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूरे मार्क्स नहीं भी मिले, अगर मिले तो भी हाईएस्ट तो मिल ही जाएंगे कि भाई अगर 50 में से समझो किसी को 47 मिल गया हाईएस्ट एकदम उस शिफ्ट में, तो उस 47 वाले बच्चे को हम बोलेंगे ये 100% है। मतलब 100% तो मिलना ही मिलना होता है। बट अब क्वेश्चन है कि सर क्या 50 में 50 भी पॉसिबल है, ये भी एक डाउट है, क्योंकि अगर 50 में 50 आ गया भाई तो 100% तो हो ही जाएगा। चाहे शिफ्ट कोई भी इजी रहे चाहे टफ रहे, वो 100% बाई डिफॉल्ट हो जाएगा, बिकॉज 50 के ऊपर तो आप मार्क्स ला नहीं सकते। तो 50 में से 50 केमिस्ट्री में ऐसा क्या करें कि हमको 50 में 50 मिल जाए या 100% हमें मिल जाए, ऐसा हमें क्या करना चाहिए केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा रह गया है। तो इस समय को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्या तरीका होना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 100% के लिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ बेसिक चीज समझनी है। अब आप 100% के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको एमएससी सीटी के बारे में काफी कुछ पता होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई एमएससी सीटी का एग्जाम अभी मैं देख रहा हूँ क्या है कैसे है, अभी मैं सोच रहा हूँ एग्जाम देने के बारे में, फॉर्म तो भरा है पता नहीं दूंगा कि नहीं दूंगा, ऐसे तो नहीं होंगे आप एकदम क्लियर है कि भाई मुझे एमएससी सीटी की एग्जाम बहुत अच्छे से देनी है जो कि 2025 में होने वाली है। तो एमएससी सीटी 2025 के लिए जो एग्जाम हो रही है उसका जो पहला कंडीशन है, उसका कंडीशन ये है कि बच्चा जब भी एग्जाम में आप एमएससी सीटी की बात करते हो, केमिस्ट्री की बात करते हो, तो केमिस्ट्री में पहली बात तो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट 50 ऑन 50 या फुल ऑन फुल लाना इजी है। पहला कंसेप्ट इजी है, यस ये पॉसिबल सिचुएशन है, आपका आ सकता है, वो पहले बिलीव अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मैं केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल ला सकता हूं। ये आपको जो बोलते हैं ना कि आपके लिए बिलीव होनी चाहिए, जो आपके अंदर जो एक खुद की जो बोलते ना कि जो हिम्मत है कि भाई मेरे को कहीं ना कहीं वो चीजें करनी है, वो हौसला आपके माइंड में होना चाहिए। तो पहला जो बिलीव है वो आपके पास होना चाहिए कि मुझे करना है। जब वो आपके पास है, मुझे लग रहा है कि सर मैं सही तरीके से कर पाऊंगा क्योंकि मैंने उतना कोशिश किया है। अब कोशिश में क्या करना जरा वो समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपके पास एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होगी सर, यही यहां पर मेन चीज होती है बच्चा। पहले स्ट्रैटेजी होने वाली है कि आपके ऊपर भाई केमिस्ट्री का जो कंटेंट है उसमें फुल कमांड रखना है। कंटेंट के ऊपर बच्चा आपका फुल कमांड होना चाहिए। मतलब आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यार मेरा जो कंटेंट है वो तो डाउटफुल है। कंटेंट पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। वो 12th का ही कंटेंट है चलेगा, बट उस पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। मैं कंट्रोल वर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक है, कि आपका जो बच्चा कंटेंट है उस पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल अगर आपका कंटेंट के ऊपर है तो आपको भाई 100% लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आप वो एलिजिबल हो, वो प्रैक्टिस कैसे करनी है क्या करनी है मैं बता रहा हूं, लेकिन आप एलिजिबल हो चुके हो। अगर आपके पास अपने ऊपर बिलीव है कि मैं ला सकता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री करता हूं, केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आ रही है, केमिस्ट्री कर सकता हूं, अगर ये भरोसा आपके अंदर है और आपको कंटेंट आपका 12th का काफी अच्छा है, तो बच्चा उसको सिर्फ चैनलाइज करना है, उसको सिर्फ यूटिलाइज करना है। कहते हैं ना कि यार मुझको बेसिक नॉलेज है, उसको सिर्फ अच्छे से फ्रेम करना है ताकि मैं एडवांस लेवल तक पहुंच सकूं। वही कंसेप्ट यहां पर है कि आपको 12th का जो कंसेप्ट है बच्चा, उसमें अगर फुल कंट्रोल है तो भाई आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद आपको करना क्या मैं दिखाता हूं। अगर आपको 12th का कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो बच्चा आपको यहां पर प्लानिंग करनी होगी आपके इसी कंसेप्ट को एमसीक्यू फॉर्मेट में समझने की। मतलब आपके पास जो कंटेंट है वो थ्योरेटिकल कंटेंट है या फिर मैथमेटिकल कंटेंट है जो केमिस्ट्री में आपको पता है क्लास 12 के बेस पे, बट उसको आपको चैनलाइज करना है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। अब ये कैसे करेंगे सर, तो एमसीक्यू जो है ना बच्चा, जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। तो एमसीक्यू जो है ना बच्चा, अगर आप ये याद रखिए कि कम से कम एक एक चैप्टर के ऊपर आप 200-250 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एक चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 200 से 250 एमसीक्यू आप एक एक चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो। और ये एमसीक्यू कैसे होने चाहिए सर, 200-250 एमसीक्यू हम सॉल्व करें, बट कैसे होने चाहिए, ये मोस्ट ऑफ होने चाहिए पीवाईक्यूज पैटर्न के। अगर आप पीवाईक्यूज पैटर्न के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, पहले तो आपका कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए 12th लेवल पर जो आपने किया था, उसके बाद आपको उसका एमसीक्यू पैटर्न आना चाहिए। अब होता क्या कि यार कंटेंट स्ट्रांग है बट एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो पाती है,
आधे बच्चों का ये दिक्कत होता है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आता हूँ। कंटेंट स्ट्रांग है, एमसीक्यू आपको करना है, बट डाउट ये है कि सर मेरा कंटेंट मजबूत है, 12th में बड़ा अच्छा गया मेरा पेपर, लेकिन सर अब मैं एमएसटी सीटी के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं पीवाईक्यूज करने बैठता हूँ तो मैं आंसर नहीं निकाल पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि करना है क्या। तो इसके लिए ना बच्चा आपका एमएसटी सीटी का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। एमएचटी सीटी लेवल के जो कंटेंट होते हैं, एमएचटी सीटी लेवल के जो कंटेंट हैं, इनको थोड़ा सा पॉलिश कर लो बच्चा। पॉलिश का मतलब कि जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं आपको जनरली समझाऊं, जैसे सॉलिड स्टेट है, अब सॉलिड स्टेट में आपने बढ़िया बढ़िया एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेरिवेशन देखा होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने किया होगा, बट न्यूमेरिकल जब बात आती है, क्या न्यूमेरिकल में पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, तो उतना ज्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। ठीक है, यूनिट सेल का कैसे निकालते हैं वो आपने प्रैक्टिस नहीं होगा, बिकॉज उसका कंसेप्ट इतना ज्यादा है ही नहीं बोर्ड में। ठीक है, या फिर मैं आपसे पूछूंगी यार फेरोमैग्नेटिज्म के एग्जांपल बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गया क्वेश्चन, या डायमैग्नेटिक के एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो आप जो ना थियरी क्वेश्चन को सिर्फ डेफिनेशन के टर्म में पढ़े तो उसका एग्जांपल नहीं पढ़े थे, लेकिन जब सीटी की बात आती है तो आपको इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यही आपका एमएससीटी का रूल है कि भाई आपको कंसेप्ट जो है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अलोंग विद दैट उसके अंदर जो एडिशनल चीजें दी गई हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करना है। मतलब कि सर ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो एमएससीटी का कंसेप्ट जो है बच्चा, जो उसका आपका जो लेवल है वो आपको प्यूरिफाई करना है, वो आपको मेहनत करनी है, उसको समझना पड़ेगा। अच्छा ये समझ लिया सर, मैंने ये भी समझ लिया, 12th का कंसेप्ट भी मुझे अच्छे से आता है, मैंने ये भी कर लिया अच्छे से, आपके लेक्चर को देख के मैंने ये भी समझ गया। अब क्या करना है, तब बच्चा आप एमएचटी सीटी लेवल के जो पीवाईक्यूज हैं वो करने बैठो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमएचटी सीटी लेवल के जो पीवाईक्यूज हैं वो करने बैठो, 2021 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये करने के बाद बच्चा आप स्पेसिफिक पैटर्न में जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, स्पेशली केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं, कंबाइंड टेस्ट जो होते हैं, फिजिकल के एक साथ, ऑर्गेनिक के एक साथ, इनऑर्गेनिक के एक साथ, ये सारे टेस्ट जो है ना बच्चा आप प्लान करो कि मुझे ऑर्गेनिक का टेस्ट एक साथ देना है ताकि मैं समझ पाऊं, फिजिकल का टेस्ट एक साथ देना है ताकि मैं ये पता कर पाऊं कि यार मैं न्यूमेरिकल में कितना समय ले रहा हूं। ठीक है, मैं इनऑर्गेनिक का टेस्ट एक साथ में दूं, है कि नहीं, ताकि मैं रीडिंग मेरी समझ में आए कि मैं कितना रीडिंग मिस कर रहा हूं, अप्लाइड का टेस्ट एक साथ में दूं। तो ये जब आप चीज करने लगते हो ना तो बच्चा आपको उससे पता चलता है कि मैं कहां कहां पर पीछे जा रहा हूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक है जहां पर कंसेप्चुअल चीज बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, बट उसके अंदर आपको बहुत सारा रीडिंग करना पड़ता है, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, इनऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, बट वो कंसेप्ट आपको समझ में तो आ गया, लेकिन सीटी लेवल पर कैसे आएंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जब वो आप कहीं ना कहीं टेस्ट देते हो, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो वो चीजें क्या होती है बच्चा, क्लियर होती हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेटेजी आपके लिए कि अगर केमिस्ट्री में 100% लाना है, पहले 12th का बच्चा आप क्या करेंगे, एलएमआर सीरीज या वन शॉट लेक्चर देख लो, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर मैं आपसे मोरल ऑफ द स्टोरी पूछूंगी सर हमको एमएससीटी में 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहला 12th के कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। सीटी में 12th के कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। कहां से करेंगे सर, तरीका बताते चलता हूं मैं आपको, वन शॉट से क्लियर करना है। वन शॉट लेक्चर देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एलएमआर सीरीज है, ऐप पर अवेलेबल है, फ्री में है, जाके देख लो। सेकंड क्या करना है बच्चा, एमएचटी सीटी लेवल के जो कंसेप्ट होते हैं, एमएचटी सीटी लेवल के जो कंसेप्ट हैं, जो कंटेंट हैं, उनको क्लियर करना है। सर ये कहां से करेंगे, ये हमारे बैच से कर सकते हो, क्रैश कोर्स हमारा जो इस समय अवेलेबल है बच्चा, क्रैश कोर्स में आप जो है कि इसको प्यूरिफाई कर सकते हो। हमारे पास इसके अंदर प्रो प्लस का एक्सेस है, यहाँ से भी कंटेंट को आप प्यूरिफाई कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर लो, जिससे कि आपको इनऑर्गेनिक जैसे चैप्टर में कोई दिक्कत न बची रहे। तो इनऑर्गेनिक जैसे चैप्टर के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूरी है, तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर लो। और उसके बाद बच्चा आपको पीवाईक्यू जो होते हैं वो आप 2021 से 2024 के कर लो, और लास्ट में बच्चा स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं वो दे दो। बस ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप बच्चा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि आप अपने शिफ्ट जिस भी शिफ्ट में होंगे, ये गारंटी है कि आपको 50 में 50 मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं बोल देता हूं आपको भाई, ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 101% है, ये मिलने वाला है। अब ऐसा हो सकता है कि सर 50 में मेरे को 48 49 आ गया, हाँ ये हो सकता है, तो आप उस 48 49 में भी आप कहीं ना कहीं टॉपर ही रहेंगे अगर आप ये लेवल फॉलो कर लेते हो। और यहां पर जैसे कि 12th का कंसेप्ट आपने किया है, वैसे ही बच्चा आपको 11th का भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, बात हो रही है 100% फुल ऑन फुल की। चलेगा, तो सर ये 11 12 कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, हमने तो 11th की बुक भी फेंक दी है, बहुत सारे बच्चे होंगे सर हमने तो 11th की बुक भी बेच दी है, फेंक दी है, रख दी है, या किसी को दे दिया है, तो सर अब कैसे करूं मैं। तो उन सारे बच्चों के लिए बच्चा एक सोल्यूशन आ चुका है, दैट इज, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बच्चा आपके लिए जो है कि क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। आप सबको पता होगा क्रैश कोर्स हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, पावरफुल तरीके से चल रहा है, जहां पर हमने जस्ट अभी 11th के कंसेप्ट को खत्म किया और हमारा 12th अभी शुरू हुआ है बच्चा। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन
होली के उपलक्ष्य में हमने इसके अंदर बच्चा बहुत कुछ आपके लिए कर दिया है। क्या क्या है सर होली के उपलक्ष्य में? तो भाई होली के उपलक्ष्य में हमने आपको इसमें एक बड़ा डिस्काउंट क्रिएट कर दिया है कि भाई जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं अभी भी, तो वो भाई 150 रुपए का हमने फ्लैट कूपन क्रिएट कर दिया है, 150 रुपीज का। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 150 रुपीज। मतलब पहले जो प्राइस था बच्चा ये था, लेकिन अब ये 150 रुपीज का कूपन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये 949 मतलब कि 950 रुपए का ये बैच आपको पड़ेगा। और इतने कम प्राइस में आप केमिस्ट्री के लिए मुझसे जुड़ सकते हो और केमिस्ट्री के मार्क्स को आप बूस्ट कर सकते हो। मतलब ये वो चीज हो गई कि यार कम पैसे में मुझे वही चीज मिल रही है जिसके लिए मैं कब से बेचैन था। तो भाई क्रैश कोर्स प्रो प्लस हर एक चीज मिलेगी सर, बिल्कुल सब कुछ मिलने वाला है। यहां पर ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर अवेलेबल है, यहां पर आइए, ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पर जाके भी देख सकते हैं। आइए और आप जो है कि बच्चा अपना 2025 में केमिस्ट्री के अंदर 50 में 50 100% डालने का जो सपना है, जो ड्रीम है, उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चा आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम लोग जब आप क्रैश कोर्स में देखेंगे तो आपको 12th का कंसेप्ट हम पूरा करवा के देंगे। 1 शॉट लेक्चर हमारा वहां पर अवेलेबल है। एमएससी सिटी लेवल के जो कंसेप्ट होंगे वो क्रैश कोर्स में लगातार हो रहे हैं। प्रो प्लस में भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। पीवाईक्यूज का जो बच्चा हम 2024 के लाइव करवा रहे हैं, ठीक है, जहां से आपको 2024 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी। 21, 22, 23 का वीडियो सोल्यूशन है, जहां से आप अपने आप को और बूस्ट कर सकते हो और टेस्ट वहां पर अवेलेबल है। मतलब जो रिक्वायरमेंट है ना 50 में 50, वो सारे रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स के अंदर फुलफिल होता हुआ मिलेगा। तो भाई ये रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है, ये रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है कि अगर ये मुझे कर लिया मैंने, तो गारंटी है कि यार मेरे 100% डाल तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 99 प्लस 99.99 प्लस तक आपके चांसेस रहेंगे आने के। ये जो है कि बच्चा आपको करना है। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए एक मोटिवेटेड सेशन रहा होगा। इससे आपको एक प्लानिंग समझ में आएगी कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, और आप एकदम अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।